क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इक्वेशन है। टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A 104 coordinates and B 2 -1 5 coordinates. These are in meters. Located in an electric field E equals to 0.20 I cap volt per centimeter. The magnitude of the torque acting on the dipole is 8 under root alpha multiplied by 10 to the power -5 Newton meter, where alpha is equals to dash. So we have to find out alpha. तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब इसको समझते हैं। दो चार्जेस ने, सबसे पहले आप कोई भी चीज देगा फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, वी हैव टू ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम एटलीस्ट। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स से ये वो एक सिस्टम है जहां पे हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं। एक चार्ज है सपोज ए पॉइंट पे रखा हुआ है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया 104, ये एक्स वाई और जेड, ये मीटर में है, ठीक है। इसी तरह से ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 2 -1 और 5, ये भी मीटर में है। दे आर लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। सो दिस विल बी 0.20 आई कैप वोल्ट पर मीटर से अगर हम करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे ना, 1/100 से डिवाइड कर देंगे, which ultimately will result in, ये हो जाएगा आपका 0.20 into 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर, which would be I think 20 वोल्ट पर मीटर। सो ये फाइनल हमारा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। अब ये जो डाइपोल रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पर एक टॉर्क लगती है, यस हम पढ़ चुके हैं। सो उसका वैल्यू जो है, टॉर्क इज गिवन बाय हाउ मच, दैट इज 8 रूट अल्फा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, लिखा हुआ में। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। खाली टॉर्क क्या, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर। अब ये पता करना है इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सो लेट्स से वी आर प्रोवाइडेड विद दिस। तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है हम वहां से शुरू करेंगे। सो आई चूज द मार्कर ओवर। देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये होता है P क्रॉस E। P होता है डायपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आगे अगर आप फर्दर सॉल्व करें, सो P की वैल्यू होती है Q इंटू R क्रॉस E। मतलब Q क्या है हमारा, चार्ज है, जिस चार्ज की हम बात करें, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद दिस। सो हमारा चार्ज है यहाँ पर, सपोज कर लो -4 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम है। डायपोल में चार्जेस इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होता है नेचर केवल। सो इसलिए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को हम डायपोल बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई। सो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, वी कैन पुट इट ओवर देयर। सो क्यू इज इक्वल्स टू, लेट्स से प्लस माइनस, या खाली मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूँ इसका, तो वो 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें साइन लिखूंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं गिवन है। अब देखिए आर। सो आर जो होगा, आर वुड बी फ्रॉम हियर टू हियर। मैं यहाँ पे देखिए आपको बता रहा हूँ, दिस एंटायर थिंग वुड बी आर। आर क्या है, डाइपोल डिस्टेंस को ही तो आर बोलते हैं, राइट। सो ये कैसे निकालेंगे, अब इस पर हम सॉल्व कर देंगे फटाफट से। आर वुड बी व्हाट, हमें क्या दे रखे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सो वेक्टर आर वुड बी, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सपोज करो x2 y2 z2 है, ठीक है। और ये है आपका x1 y1 z1 मीटर्स में। तो जो कोऑर्डिनेट होता है आर का, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूं, दिस वुड बी रिटन एज x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। इस तरह से वेक्टर आर, ये 11th हमने पढ़ा था, आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं वही अप्लाई करने वाला हूं। सो x2 - x1, सो यानी कि 2 - 1 आई कैप, उसके बाद आएगा प्लस में y2 - y1, y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 0। सो -1 - 0 इंटू जे कैप प्लस में z2 यानी कि 5 माइनस z1 यानी कि 4 के कैप। सो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में के कैप। ये वेक्टर आर हो गया, ठीक है। ई हमारे पास ऑलरेडी है। सो टॉर्क अगर हम लिखेंगे, दैट वुड बी हाउ मच, दिस बिकम्स 20 वोल्ट। और यहाँ पे ना आई कैप, यहाँ पे आई कैप लिखना जरूरी है, आई कैप, दिस हैज टू बी आई कैप। सो ये लिखेंगे
20 आई कैप, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसको ना बाद में लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज आएंगे। पहले आर कैप, ये देखो मैं इस फॉर्मूले में लिखने वाला हूँ इसको, दिस फॉर्मूला। सो दैट मीन्स मैं दोबारा लिख देता हूँ Q इंटू आर क्रॉस ई, ठीक है। तो गैप आ गया था। नाउ वी कैन पुट इट, Q इज वॉट, Q की वैल्यू क्या है, ये रही। सो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर क्रॉस ई। सो आर की वैल्यू रखते हैं जरा, आर इज इक्वल्स टू योर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई कैप। नाउ विल पुट इट ओवर हियर। सो ये हो जाएगा 4 और 20, ये सीधा सीधा कर दो इसको, 80 इंटू 10⁻⁻6। पहले तो इसको अलग करो। अब आपका आएगा, फिर से एक स्टेप लिख देते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप बचेगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, तो आप इसको फॉर्मूले को इस सर्कल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर्स में हमने 11th में जो पढ़ा था, दिस इज, सपोज यहाँ पे आई कैप लिखिए, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। तो जो डायरेक्शन जाएगा क्लॉकवाइज वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता होगा हमने 11th में जो पढ़ा था, आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें मिलता है के, ठीक है। के क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा हमें जे, और जे क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा आई, ठीक है। ऐसा होता है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस जे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा माइनस के, और अगर के क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा माइनस आई। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं यही लगाने वाला हूं यहाँ पे। नाउ पुटिंग द सेम, अब ये होगा, ये देखो ऐसे होगा, आई क्रॉस आई, उसका माइनस ऐसे चीज बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, या ऐसे करते सीधा इसको, माइनस है ना, ठीक है। ये माइनस जे क्रॉस आई, और ये हो जाएगा आपका आफ्टर दैट प्लस में, इसको ना बाहर प्लस ही कर देता हूँ मतलब कंफ्यूजन ना हो, और यू कैन सिंपली पुट माइनस, मतलब ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका प्लस में के क्रॉस आई। तो आंसर तो खैर आपको यहाँ से दिख ही गया होगा, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सुना आई, ये क्या था, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। देखिए एक और चीज, आई क्रॉस आई, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, ए बी साइन थीटा होता है ना, इनटू साइन, सेम है, आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, साइन 0 0 हो जाता है, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस, अब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये कैसे कह रहे हैं, ये डायरेक्शन होता तो पॉजिटिव होता, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव होता, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा। तो जे क्रॉस आई हमें क्या देता है, के देगा, लेकिन हम उल्टा गए तो माइनस के देना चाहिए, ठीक है। यस ये देगा माइनस के ही, विल गेट इट एज माइनस के, ठीक है। लेकिन बाहर माइनस है वो प्लस हो जाएगा बाद में, प्लस में के क्रॉस आए, तो के क्रॉस आई इफ यू डू दिस, ये देखिए के क्रॉस आई विल गिव यू जे, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, सो प्लस जे मिलेगा, सो विल से पॉजिटिव जे। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 8 इंटू 10⁻⁵, ये हो जाएगा के पॉजिटिव और जे पॉजिटिव। ये टॉर्क की वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब टॉर्क यानी कि केवल उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट वुड बी 8 इंटू 10⁻⁵, एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस, ओके। तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो आप। सो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में जे, अगेन 1 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू 1 होती है, के कैप, जे कैप, आई कैप, एक्स कैप, ए कैप, इन सब की वैल्यू 1 होती है। सो दिस विल बी 8 रूट 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, 8 रूट 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 8 रूट अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2। दैट वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।